ये भी है कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाए मैक्टम के हवाले से, और कुछ अद्वियात के हवाले से भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। सबसे पहले कंपनी के बारे में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत वीडियो देखी, और अब्बास साहब ने बताया कि मैक्टम होम्यो फार्मा जो कि 1988 से आप देखने के इस्तेमाल हो रही है, और हमारे CEO साहब जो हैं डॉक्टर इमरान साहब और MD साहब जो हैं इब्राहिम साहब, इन दोनों का सर बहुत ही फोकस है अद्वियात बनाने के साथ साथ इमरान साहब और इब्राहिम साहब का एक और फोकस ये भी है कि डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एजुकेट किया जाए, प्रोफेशनली भी उनको एजुकेट किया जाए और उनको ग्रूम किया जाए। और यही वो वजह है कि मैं समझता हूँ कि मैक्टम वो वाहिद फार्मा है जो कि छोटे छोटे गाँव और बड़े से बड़े शहर में तमाम डॉक्टर्स को अप्रोच करती है, और मकसद सिर्फ एक है कि होम्योपैथिक को हमें प्रमोट करना है, होम्योपैथिक को आगे लेके जाना है। तो हमारा सर कंपनी का मेन एम ये है। ये हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं जाके दिखाता हूँ, तकरीबन पाकिस्तान के 20 अलग अलग शहरों में मैं मैक्टम के हवाले से जाके सेमिनार दे चुका हूँ। सर ये वो पहली मर्तबा है कि जब मैं मैक्टम होम्यो फार्मा की फैक्ट्री का मैंने खुद विज़िट किया, और जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैं इस बात का जो है वो चश्मदीद गवाह हूँ कि वो सारी चीज़ें जो कि वीडियो में मौजूद हैं हकीकत में भी फैक्ट्री बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है, और मैंने वो सारी चीज़ें देखी। एक और चीज़ का इजाफा करना चलूँ, और अभी हम आगे जाके आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि सर एक पोटेंसी बनाने की मशीन है केट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक, जो कि पूरे एशिया में इस वक्त सिर्फ 2 कंपनीज के पास, एक इंडिया में बीजेन के पास है और दूसरी जो है वो मैक्टम होम्यो फार्मा के पास। तो आप इस बात से मुतमईन रहें कि सिंगल रेमेडी की जब बात आएगी, पोटेंसीज की जब बात आएगी, मदर टिंचर की जब बात आएगी, तो मैक्टम होम्यो फार्मा की तमाम अद्वियात को आप जो है वो सर फहरिस्त पाएंगे, और इसके रिजल्ट से भी आप जो है वो मुतमईन रहेंगे इंशाल्लाह। अभी हम अगली वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे केट्रॉन क्या है। तो मैंने खुद सर इमरान साहब और इब्राहिम साहब ने कहा कि आप खुद जो है वो इससे बनाएं, और जब उस मशीन से मैंने बना के देखा पोटेंसी को, तो सर वो वही तरीका है जो कि हैनीमैन से बना, हैनीमैन ने हमें बताया, मतलब हमने अपनी रूट्स को नहीं छोड़ा। जो हैनीमैन ने बताया है, जो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में चीज़ें हैं, वही सारी जो है वो फार्माकोपिया को मैक्टम होम्यो फार्मा फॉलो कर रही है, चाहे वो कंपाउंड मेडिकेशन हो, चाहे वो सिंगल रेमेडीज़ हो, और हमारे पास हर पोटेंसी सर अवेलेबल है, चाहे वो लोअर पोटेंसी हो, मदर टिंचर है, 3x है, 6x है, अपर पोटेंसी जाए तो CM तक की दवाइयाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और आप सब उसके रिजल्ट से मुतमईन भी। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चलूँ कि आप जान सके कि कौन स्पीकर है। सर मेरा नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद है, और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है मैंने होम्योपैथिक से की है, और मेरे कराची में एक सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, शायद आप सब उसके नाम से वाकिफ़ हो, वहाँ से मैंने DHMS की तालीम को मुकम्मल किया। इसके साथ साथ नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी के अंदर मैंने जो है मास्टर्स किया, उसके बाद जामिया कराची से मैंने नफ्सियात में MPhil किया, और कराची का एक इदारा है जिना और सिविल हॉस्पिटल, वहाँ के में जो है उस साइकेट्रिक वार्ड में मैंने कुछ अर्सा काम भी किया। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात बताऊं मैं आपको, नफ्सियात का पढ़ने का मेरा मकसद जो था ना वो एक था, वो ये था कि जब मैंने दाखिला लिया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे उस्तादों ने भी कहा कि बेटा बात ऐसी है कि इसमें तुम्हें इतनी आमदनी नहीं मिल पाएगी, तो तुम्हें साथ में कुछ और भी करना है। तो मैंने इसीलिए नफ्सियात को चूज़ किया और उसमें मास्टर्स के MPhil किया। लेकिन सर मुझे बड़े फ़ख्र के साथ ये बताना पड़ता है कि मैं सुबह से शाम तक जो है वो सिर्फ होम्योपैथिक को डील कर रहा हूँ। मैंने ना नफ्सियात की कोई जॉब करी पढ़ाई के बाद, और ना मैंने उस फील्ड को आगे लेके चला। ऑल दो मैं क्लिनिक में उसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह से शाम तक सिर्फ होम्योपैथिक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के अंदर मुझे वो सारी चीज़ें हासिल हुई जो कि शायद मैं कुछ और करता तो वो हासिल ना कर पाता। अच्छा जी, ये कुछ मेरे अकाउंट से सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैक्टम चाहती है कि हम एजुकेशनल के साथ साथ हम लोग प्रोफेशनली ग्रूम भी करें। सर प्रोफेशनल ग्रूम करने के लिए वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, अगर हम पुराने दौर की बात करें तो कोई अगर FX गाड़ी में आया तो हम कहते थे वाह यार इसके पास तो बड़ी शानदार गाड़ी है, ये FX में आया। लेकिन वो गाड़ी अगर आज कोई लेके आए तो शायद हम उसका मजाक उड़ाएं कि यार ये अभी भी उसी गाड़ी पे है। तो बताने का मकसद क्या हुआ कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ होता है, तो हमें वक्त के साथ चलना पड़े। और वक्त का तकाजा क्या है? वक्त का तकाजा ये है कि हमारा अगर एक क्लिनिक चीचा बदनी में है ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ शहर में
और मुझे अच्छे रिव्यू मिलते हैं, उम्मीद है आप भी शेयर करेंगे बाद में। तो मैं कहता हूँ कि चीचा वतनी के साथ साथ आपने 3 क्लिनिक और बनाने से। आप बोलेंगे कहाँ पे बनाना है सर? 1 क्लिनिक आपने यूट्यूब पे बनाना है, 1 क्लिनिक आपने फेसबुक पे बनाना है, और 1 क्लिनिक आपने इंस्टाग्राम पे बनाना है। बनाना बहुत आसान है, सिर्फ एक ही वीडियो बनानी है आपने और वो तीनों पे डाल देनी है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये जो बातें आप कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा भी है? इसका फ़ायदा मैं दिखाता हूँ। ये जो मेरी सबसे ऊपर वीडियोस है, ये पहले जो है मेहरान गाड़ी थी मेरे पास, और मैंने जो है वो रैंडम, मैंने सोचा नहीं था, बस मैं बैठा था और मैंने जो है बवासीर के ऊपर वीडियो बना दी। मैंने अद्वियात उसमें नहीं बताई। ये भी बड़ी अहम बात है कि हम लोगों को दवाइयाँ बताते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से ही बचाना है। मैंने सिर्फ बवासीर के मुतालिक बताया और मैंने ये बताया कि भाई होम्योपैथिक में इसका इलाज, और मुझे यकीन नहीं था कि इसको 18,000 लोगों ने देखा और ये मेरी टॉप वीडियो बन गई। और सर इसी वीडियो से मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें एक छोटी सी चीज़ कि मैंने सोचा नहीं था और मैंने सिर्फ क्या किया, वीडियो बनाए। ऑल्दो मैंने होम्योपैथिक से ही खरीदी, ज़ाहिर है जब लोगों ने मुझसे रब्ता किया और पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग अभी भी ये वीडियो देख के रब्ता कर रहे हैं, इलाज पूछ रहे हैं। मैं उनको होम्योपैथिक की सिंगल रेमेडीज अद्वियात बता रहा हूँ, कंपाउंड मेडिकेशन बता रहा हूँ मैक्टम की, और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। बताने का, समझाने का मकसद ये कि सर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना कि जिसका हमें और आपको अंदाज़ा नहीं, ये हम सब के हाथों में। तो क्यों ना आप भी, मैक्टम ये चाहता है कि अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें, और आप चीचा वतनी के साथ साथ मैक्टम चाहता है कि पूरे पाकिस्तान में और पूरे दुनिया में आप मरीज देखें। इसी वीडियो से मेरे पास जो है वो दुबई से फ़ोन आया है, पता नहीं कहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोन आया, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है, तो बताने का मकसद ये है कि सर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैं आपके सामने जो है वो जिंदा मिसाल हो इसकी कि अगर आप भी करें तो कोई मसले की बात नहीं है, आप भी जो है वो यहाँ तक पहुँच सकते हो। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल का अर्सा है, इस वीडियो को सिर्फ साल ही गुजरा है। वैसे तो मेरी चैनल पे तकरीबन 300 से ऊपर वीडियोज़ हैं, तो सिर्फ 1 साल के अंदर सिर्फ ये एक वीडियो का मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैंने ये अचीवमेंट हासिल की। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसमें मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। आज 3 चीज़ों के मुतालिक हम यहाँ करेंगे आपसे बात। एक तो बात करेंगे सर होम्योपैथिक सिंगल रेमेडीज़ की, जो कि होम्योपैथिक की बेस है। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक के अंदर, अच्छा मैं 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए सेंट्रल कॉलेज के अंदर ही, तो मेरा पढ़ाने का सिलसिला भी है। फाइनल ईयर को मैं बैठे मेडिकल और साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, 3rd ईयर को। तो सिंगल रेमेडीज़ हम सब जानते हैं कि सर ये तो बेस है। प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक के अंदर भी पहला जो लॉ है वो यही है कि सिंगल रेमेडी देना है। तो होम्योपैथिक का और मैक्टम फार्मा का भी इस पर पूरा फोकस है कि जो डॉक्टर हजरात सिंगल रेमेडीज चलाते हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और इसीलिए हम इतनी महंगी मशीन आपके लिए लेके आए कि सिंगल रेमेडीज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके और आपको मुतमईन अद्वियात मिल सके ताकि आपका मरीज शफायाब हो सके। दूसरा हम बात करेंगे 2 कंपाउंड मेडिकेशन, एक है गैस्ट्रोपैक्स और दूसरा है नेफ्रिनॉल। सबसे पहले सिंगल रेमेडीज की बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक के अंदर और मैक्टम के अंदर वो तमाम मैंने बताया सिंगल रेमेडीज मौजूद हैं और उसका मेयार बहुत ही आला है। अभी आपने वीडियो में भी देखा सिंगल रेमेडीज के, हम आपको अलग से वीडियो दिखाएंगे। तमाम अद्वियात अच्छी पैकिंग में हमारे पास, अगर आप 120 ml में लेते हैं तो बॉक्स पैकिंग में हमारे पास अवेलेबल है। और तमाम कॉमन रेमेडीज जो कि आपके क्लिनिक में इस्तेमाल होती हैं वो आपको आराम से हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मरा टीचर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौजूद। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नेफ्रिनॉल। सर बड़ी ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। कराची में 2 क्लिनिक है मेरे और दोनों में मैं बज़ाहिर खुद अपने मरीज़ों को ये नेफ्रिनॉल इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अभी मैं आगे जाके कुछ केस भी दिखाऊंगा जो मैंने नेफ्रिनॉल से सही किए। नेफ्रिनॉल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर तमाम टॉप रेमेडीज शामिल है, वो तमाम अद्वियात जो किडनी को ओवरऑल जो है वो हेल्दी करने का काम करती है, जिसमें बर्बेरिस वल्गैरिस है, कैंटस है, हाइड्रेंजिया ब्रावा, रूबिया है, सोलिडागो, साल्सापरिला, आर्टिका यूरेनस, डलकामारा। आप जानते हैं ये वो तमाम अद्वियात हैं जो कि ओवरऑल किडनी को सही करने की सलाहियत रखती है। सोलिडागो हम जानते हैं कि अगर किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो, पेशाब की रुकावट हो, तो सोलिडागो उसको दूर करने की सलाहियत रखेगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप किडनी स्टोन वाले पेशेंट को दवा दें तो वो पत्थर बीच में फंस जाता है और पेशाब जो है उसकी रुकावट का सामना मरीज को करना पड़ता है। इसमें एपीजिया मौजूद है, अगर किडनी पे स्वेलिंग है, इन्फेक्शन हो गया, पस फॉर्मेशन हो तो वो भी आप देखें हो जो दूर हो सकेगी। सरकंडा बहुत ही रेयर मेडिसिन जो कि किडनी के इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा हाइड्रेंजिया जिसको डॉक्टर क्लार्क ने कहा है कि इट इज़ ए स्टोन ब्रेकर,
यानी कि हमें पत्थर को निकालना तो है लेकिन उसको रेजा रेजा करके निकालना है, तो उसके लिए हाइड्रेंजिया भी शामिल की गई है। एक और बात बताता चलूँ, ये तमाम अद्वियात कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमने इसको बड़ा रिसर्च किया है, कोई भी आपस में एंटीडोट नहीं है कि जो सिंगल रेमेडी वाले हजरात हैं वो ये समझे कि आपने इतनी सारी दवाइयाँ मिला दी तो हो सकता है एक दवा दूसरी दवा को आपस में जो है वो एंटीडोट कर दे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तमाम अद्वियात सर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगर आप इसको देंगे नेफ्रिनॉल को तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं, किन किन वजूहात में आप नेफ्रिनॉल दे सकते हैं? पहला सवाल, एक तो नंबर 1 जो है वो किडनी स्टोन, नंबर 2 अगर किसी को पथरी नहीं है, किडनी स्टोन नहीं है और सिर्फ यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन में भी आप नेफ्रिनॉल इस्तेमाल करवा सकते हैं। यूटीआई आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है, और एक यूटीआई तो एक तो कैजुअल यूटीआई होता है और एक वो यूटीआई होता है जो कि इकोलाई बैक्टीरिया से होता है। वो मैं आपको बताऊं सर, ये जो इकोलाई बैक्टीरिया वाला यूटीआई होता है ना, ये एलोपैथिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे और वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे यूटीआई था, मेरे पेशाब की जलन तो सही हो गई, लेकिन फिर भी जब मैंने यूरिन का कल्चर करवाया तो वो इकोलाई बैक्टीरिया आ रहा है। मैंने एलोपैथिक के एंटीबायोटिक के कोर्स भी कर लिए, लेकिन वो जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो मेरे यूरिनरी ट्रैक से दूर नहीं हो रहा, और जब तक इकोलाई बैक्टीरिया दूर नहीं होगा उसको बार बार रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन होगा। इस कंडीशन के अंदर भी जो है हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप काम करता है। इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ से आता है? इकोलाई बैक्टीरिया आता है अनहाइजेनिक पानी से। फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये होता है कि हम जो है मस्जिद के अंदर वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है कि वहाँ का पानी बाज़ दफ़ा ठहरा हुआ होता है, वो बैक्टीरिया होता है, वहाँ पे सफाई का इंतजाम बाज़ दफ़ा नहीं होता, बाज़ मस्जिद तो बहुत साफ़ सुथरी भी होती है। इसके अलावा अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब पाकिस्तान मतलब टूर पे गए ना और हमने बाहर पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल की, जब से हम वहाँ से आए हमारे पेशाब में जलन हुई, और जब हम उसका यूरिन का कल्चर करवाते हैं तो उसमें इकोलाई बैक्टीरिया आ जाता है, यानी कि उसको पेशाब की नाली की सोजिश है। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप नेफ्रिनॉल ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं, 10 से 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, और आप अच्छे रिजल्ट देखेंगे। अगला पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोनों गुर्दे में सोजिश हो जाती है, पस पड़ने लगता है। इस कंडीशन के अंदर भी आप हमारी नेफ्रिनॉल ड्रॉप सर इस्तेमाल करवा सकते हैं। आगे बढ़े, किडनी सिस्ट, ये भी एक कॉमन जो है वो बीमारी है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट को स्टोन नहीं होता, सिर्फ सिस्ट बन जाती है। ये आपने जब पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाया फॉर KUB तो आपने देखा उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है, उसमें सिस्ट की कंप्लेन आ रही है। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इंक्रीज यूरिक एसिड, ये तो आपके पास अक्सर आते होंगे पेशेंट। हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप ना सिर्फ किडनी से स्टोन निकालता है बल्कि यूरिक एसिड का भी खात्मा करने की सलाहियत रखता है। कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और उसने बताया डॉक्टर साहब मेरे जोड़ों में दर्द है, एंकल में स्वेलिंग है, नी में स्वेलिंग है, और आपने जब उसका करवाया सीरम यूरिक एसिड और आपने देखा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप उसको नेफ्रिनॉल ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, अचानक कोई आया डॉक्टर साहब मेरा पेशाब बंद हो गया, पेशाब नहीं आ रहा, उसके अंदर भी आप, क्योंकि मैंने बताया कि सॉलिडागो भी शामिल है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि गुर्दे की बीमारी जो कि बहुत सारे सिम्टम की होती है। ये मैंने एक पिक्चर शो की है, छोटे बड़े इस तरह के स्टोन जब पेशेंट आते हैं हमें भी दिखाते हैं, जिसका बाहर निकल जाता है कि डॉक्टर साहब इतना मेरा बाहर निकला। आपके पास भी यकीनन पेशेंट जो है वो बाज़ दफ़ा स्टोन लाते होंगे कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवा से, तो ये छोटे बड़े हमारे स्टोन हो सकते हैं सर। अच्छा, कितने टाइप के स्टोन हैं ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, इन्फेक्शन की वजह से बनता है, ये बहुत अहम बात है। यानी कि कोई ऐसा आपका मरीज कि जिसको पेशाब की नाली की सोजिश है और वो सही नहीं हो पा रही, तो वो पेशाब की नाली की सोजिश भी आगे जाके स्टोन फॉर्मेशन कर सकती है, वो कि स्टोनवाइट कहलाता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सीलेट, मैंने एक अपने दोस्त से सवाल किया, उसका हमारे कराची में एलोपैथी का बहुत बड़ा स्टोर है। मैंने कहा यार ये बताओ कि कौन सी दवा है जो तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा बिकती है? उसने कहा यार वो कैल्शियम 1000 की गोलियाँ आती है ना जो कि पानी में डालते हैं और कैल्शियम की, ये हमारे पास बहुत बिकती है। तो मैंने कहा कि वो क्यों? उसने कहा अगर किसी की वालदा के पाँव में होता है दर्द तो वो कैल्शियम 1000 की गोली दे जाते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो वो कैल्शियम 1000 की गोली ले जाते हैं, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो वो कैल्शियम 1000 की गोली ले जाते हैं। तो पता क्या चला कि ये बहुत इस्तेमाल हो रही है, और आपको पता होगा कि अगर कैल्शियम, आर्टिफिशियल कैल्शियम हम अगर बेजा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी किडनी में जाके स्टोन बनाएगा। और एक ये बहुत बड़ी वजह है
कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन जो बन रहा है, और हमारे पास किडनी स्टोन के जो बेशतर मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है। वही सारी बात जो हम कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन, जैसे कि हम कहते हैं ना, एक एलोपैथी होती है, एक होम्योपैथिक होती है, एक मैं कहता हूँ एक और पैथी है, उसका नाम है गूगलोपैथी। अपना मोबाइल दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें, ये मैंने दवा देखी, क्या ये इस्तेमाल करना सही? एक तो बड़ी मज़े की बात हुई कि मेरे पास पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे जो है शुगर हो गई और मुझे शुगर की दवा दे दो। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि आपको शुगर हो गई? उसने कहा मैंने सर गूगल पे देखा था, वो सारे सिम्टम सेम आए, तो मैंने कहा मुझे शुगर हो गई। तो मैंने कहा आपने फिर कोई दवा भी देखी होगी? उसने बोला हाँ मैंने दवा देखी, तो वो जो है दवा मैंने खाई भी लेकिन आराम नहीं आ पाया, इसलिए मैं आपके पास आया। जब सिम्टम लिए टेस्ट करवाया तो उसको डायबिटीज़ थी ही नहीं। तो ये गूगलोपैथी बहुत बड़ा फैक्टर है ज़ाहिर है, और जो सेल्फ मेडिकेशन हमारी बढ़ रही। थोड़ा सा ऊपर करें, इसको साइड करें। अच्छा जी, स्टोन में आपका जहन में एक सवाल आया होगा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सा स्टोन सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने मिसालें दी, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ही जो है वो सबसे ज़्यादा बनने वाला स्टोन है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट ही वो स्टोन है जो कि सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको ऊपर करें, ऊपर ऐसे। अच्छा जी, लगने के साथ बुखार होगा, स्टमक पेन, वॉमिटिंग तो हमें पता है कि जब भी शरीर दर्द होगा गुर्दे का, तो पेशेंट को उल्टी की कैफियत होगी, चक्कर आएंगे, पेशाब में उसके ब्लड आ सकता है, और कमर का दर्द। ये वो मकाम है जहाँ पेशेंट आपके सामने आता होगा यकीनन कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे पेन हो रहा है, अगर एक साइड पर, और अगर दोनों साइडों पे, तो पेशेंट जो है वो इस तरीके से आपको बताता है कि मुझे जो है वो दोनों साइडों में पेन हो रहा है। इसको सिलेक्ट करें, हट गया, चल नहीं रहा है, नेक्स्ट करें। हाँ अच्छा जी, ये वो पिक्चर है कि अगर दोनों साइडों में पेशेंट के पेन है तो वो आपके सामने दोनों साइडें इस तरह पढ़ेगा और बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे किडनी स्टोन है, मुझे दोनों साइडों में पेन है। एक बीमारी उसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि पुरानी गुर्दों की बीमारी। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस अगर किसी को है, तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर की कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन है वो है नेफ्रोपैथी, यानी कि गुर्दों का खराब हो जाना। सही है, तो ये अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो ऑब्वियसली उसको भी जो है वो किडनी स्टोन या यूटीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, टोबैको का इस्तेमाल है। और एक बड़ी आपको हैरानकुन बात बताऊं, एक हमारे कराची में इदारा है KIKD, यानी कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज। बहुत बड़ा इदारा है, और गुर्दों का वहाँ पे जो है वो डायलिसिस बहुत बड़ी तादाद में होता है, और किडनी स्टोन सब चीज़ों का इलाज होता है। अक्सर मेरा अस्पतालों का विजिट होता है, मैं वहाँ जाके जो है वो व्लॉग भी बना